तो भाई इसका मतलब है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तभी पॉसिबल है, और अगर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा। और लेविस ने कहा था कि अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल करती है तो हम उसको लेविस बेस कहेंगे। इसका मतलब है कि ये जो है कौन हो जाएगा, तो जितने सारे लेविस बेस होंगे सारे के सारे क्या कहला जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल कहला जाएंगे। तो ये समझना है। अब केवल फोकस आपको यही करना है कि क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पेस। अगर इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है तो उसके ऊपर कोई भी कैरेक्टर आ जाए, चाहे निगेटिव आ जाए या न्यूट्रल हो जाए, ये कुछ भी करने वाला नहीं, मतलब न्यूक्लियोफाइल के तरीके से बिहेव नहीं करेगा। चौथी बात, मतलब नेक्स्ट बात कि देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा था पिछला वाला में इलेक्ट्रोफाइल में कि ई प्लस से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय भैया, इट इज डिनोटेड बाय NU, चूंकि वहां पे इलेक्ट्रोफाइल ई से स्टार्ट होता था इसलिए ई लगाया। न्यूक्लियोफाइल N से स्टार्ट होता है लेकिन इसका डिनोशन NU से है। इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस कैरेक्टर था, न्यूक्लियोफाइल पे कौन सी कैरेक्टर आ जाएगी, माइनस कैरेक्टर आ जाएगी, यानी न्यूक्लियोफाइल को आप NU माइनस के तौर पे देख सकते हैं। ये सारे कैरेक्टर आपको दिमाग में सेट कर लेने हैं, लेकिन ध्यान रहे बार बार यही कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, और आप जिसको न्यूक्लियोफाइल कह रहे हो वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो पॉसिबल नहीं। अब आप देखिए कौन कौन से केमिकल स्पेस इस तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। चलिए इस पर जरा सा गौर कर लेते हैं और क्या क्या है। अब जो है इसमें हमको क्या क्या देखना है कि कौन कौन हो सकता है। अब देखिए कि अगर हमारे पास मान लीजिए अभी हमने देखा था कि Br प्लस या Cl प्लस, अब हम कहते हैं कि हमारे पास Br प्लस, सॉरी वहां प्लस लिए थे यहाँ पे माइनस ले लिए थे। अब हम कह सकते हैं कि Cl माइनस ले लीजिए, हम कह सकते हैं कि I माइनस ले लीजिए। मतलब आपको सिर्फ ये जानना है कि ऑक्टेट हो भी गया हो तो क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो कंडीशन होना चाहिए या तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाए, अगर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो कर सकता, नहीं तो दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा जो लिखा है अनशेयर्ड पेयर होना चाहिए। मतलब आप एक एग्जांपल के तौर पे देख लो, हम ब्रोमीन माइनस की बात करते हैं। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना है आपको पता है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है, और अगर आप इसको देखोगे तो 2, 8, 18 और 7 ऐसे दिखता है। अब हम कहते हैं कि साहब हमारे पास Br माइनस, माइनस का मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में बैठा है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या हो गया 2, 8, 18 और एक बाहर से ले लिया, क्योंकि माइनस आया मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया ना, उसके ऊपर 8 हो गया। इसका भी ऑक्टेट फुलफिल है। क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्यों करेगा जरा सा देखिए, Br का ये वाला पोर्शन देखो, आप ये वाला पोर्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या, आप इसको ले लो ऐसे देखो तो समझ में आएगा, है ना। तो कैसे, तो Br के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब देखिए 7 इलेक्ट्रॉन तो मिले। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है वो किसके साथ शेयर किया होगा, वो इसके साथ किया होगा अनपेयर को पेयर करने के लिए। अब गौर कीजिए कि अगर हम दूसरा Br ले आते हैं, दूसरा Br ले आते हैं तो यहाँ पे Br ऐसे आ गया, ये भी 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोनों का ऑक्टेट फुलफिल है ना, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, क्या ये पेयर शेयर किया है या नहीं किया है। इसका मतलब क्या है कि अगर ब्रोमीन को ऐसी परिस्थिति आए जिसमें इसको इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करना पड़े तो ये कर सकता है, क्योंकि इसके पास अनशेयर्ड है। ध्यान रखेंगे ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है शेयर्ड पेयर है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो है लेकिन उसने शेयर नहीं करा तो उसको हम लोग अनशेयर्ड पेयर कहते हैं। तो अनशेयर्ड पेयर ही दिख जाए, जनरली आपको अनशेयर्ड पेयर ही दिखेगा, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बहुत कम ही केस में दिखेंगे। तो आपको जैसे ही
दिख जाए क्या अनशेयर्ड पेयर, तो आप समझ जाना कि अगर इसके पास अनशेयर्ड पेयर है तो ये क्या करेगा, डोनेट कर सकता है। और अगर डोनेट करेगा तो भैया क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि बोला तो गया कि जो डोनेट करेगा। अब आपको अभी बोले था न्यूक्लियोफाइल एक निगेटिव कैरेक्टर वाला और दूसरा न्यूट्रल वाला, है ना। इस तरीके से अभी जो आपको बोले ना, इस तरीके से आप जो भी देखोगे आप समझ जाना कि मामला क्या होगा। दूसरा हम आपको एक एग्जांपल और दिखाते हैं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास NH3 है। अब देखिए ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में हमेशा किसको देखते हैं, सेंट्रल एटम को। सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा 7 और हम इसको लिखते हैं 2,5। इसके जो 5 इलेक्ट्रॉन है, पिछले दिन हमने डिस्कशन भी करा था कि कैसे हम पता करते हैं कि कितना अनपेयर है कितना पेयर है, तो अभी इतना करेंगे नहीं, हम सिर्फ आपको दिखाना चाहते हैं। तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से होते हैं, ये अनपेयर है, सॉरी पेयर है और ये अनपेयर है। अब 3 हाइड्रोजन आया है, तीनों हाइड्रोजन इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, लेकिन आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्या है, अनशेयर्ड है। क्या ये अनशेयर्ड पेयर शेयर नहीं कर सकता है NH3? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन क्या इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, नहीं है। तो ये क्या है, ये न्यूट्रल है। लेकिन न्यूट्रल होते हुए भी क्या है, ये न्यूट्रल होते हुए भी इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर सकता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। दूसरा आप ये भी देख सकते हो H2O। आप गौर करो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को आप देखोगे तो इसकी एटॉमिक नंबर 8 होते हैं। 7 में 2,5 था और 8 में क्या होगा, 2,6 हो जाएगा। तो 2,6 में जब आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब गौर करो कि हाइड्रोजन इसके साथ तो बना लिया है। अब ये जो पेयर है ये तो शेयर्ड है, ये शेयर्ड है, लेकिन ये पेयर और ये पेयर क्या है, अनशेयर है। अनशेयर है मतलब ये शेयर कर सकता है, और अगर शेयर कर देगा तो इसका मतलब क्या है कि किसके तरीके से बिहेव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल के तरीके से बिहेव करेगा। बातें समझ में आ गई? मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे जो आपको ध्यान देनी है उसी तरीके का ध्यान देना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए था। न्यूक्लियोफाइल में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि क्या वो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर पाएगा। अगर शेयर कर पाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो तो शेयर कर सकता है, या फिर उनके पास क्या हो, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मौजूद हो, जिसको वो शेयर कर सकता है। तो आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कौन कौन हो सकता है। अब सिर्फ इतना देखना कि जिनको इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रोफाइल, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर सकते हैं वो न्यूक्लियोफाइल। तीसरा जो हमारा पार्ट है वो पार्ट है एम्बीफाइल। इसको स्क्रीनशॉट कर लें। सॉरी यहाँ पे यही रह गया, तो ध्यान रखेंगे, बी कर देंगे बेटा आप लोग, ठीक है। तीसरा पार्ट जो हमारा है वो है एम्बीफाइल। भाई एम्बीफाइल का क्या मतलब है? अब देखिए तीसरा पार्ट जो एम्बीफाइल है इसको कैसे समझेंगे। एमबी का मतलब आप बाई समझ सकते हो, दो नेचर का होगा, इलेक्ट्रोफाइल का भी नेचर रखेगा और न्यूक्लियोफाइल का भी नेचर रखेगा। तो अगर ऐसा होता है, क्या किसी एक केमिकल स्पीशीज में ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, जो इलेक्ट्रोफाइल के तरीके से भी बिहेव करे, न्यूक्लियोफाइल के तरीके से भी बिहेव करे, वैसे केमिकल स्पीशीज को हम एम्बीफाइल कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अभी H2O को ही ले लेते हैं। अब गौर कीजिए, आपको अभी थोड़ा देर पहले हम बात कर रहे थे क्या कि वो न्यूक्लियोफाइल है। H2O को तभी तो दिखाया ना कि इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर सकता है। ये भी इस तरीके का काम कर सकता है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए H2O का जो मामला है, अब क्या हो सकता है, इसको पहले स्ट्रक्चर ही बना लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन ये ऐसे था कुछ, और यहाँ पे कुछ ऐसे था। अब अगर आप इधर से देखोगे और इधर से देखोगे तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल के तरीके से बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल का जो है नेचर हो जाएगा। और यहाँ नीचे भी तो वही मामला है कि न्यूक्लियोफाइल नेचर का हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से देखो या फिर आप इस तरीके से देखो तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का नेचर। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बात किए थे कैसे कि जैसे ही आप ध्यान देना, एक बार 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 कह रहे हैं,
जैसे आप H3O प्लस को देखे थे, वो कन्वर्ट हुआ था H2O और H प्लस में, उस H प्लस की वजह से इलेक्ट्रोफाइल था। कुछ ऐसा ही यहाँ भी होता है। और आप जितनी भी केमिकल रिएक्शन देखे होंगे, आपको पता होगा कि अगर आप वाटर का रिएक्शन देखे होंगे कहीं, तो देखे होंगे कि वो H प्लस और वो H माइनस में कन्वर्ट होता है। बेटा ध्यान रखेंगे, आप देखो H प्लस को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। H प्लस क्या करेगी, इलेक्ट्रोफाइल के तरीके से बिहेव करेगी। और यहाँ तो आपको पता है ना कि ऑक्सीजन के पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है कि H प्लस ये कन्वर्ट हो सकता है या ये हो सकता है, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर वाला हो जाएगा, और वो वाला जो है वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा। तो इस तरीके का कोई केमिकल स्पेसिंग हो तो एम्प्लीफाइड कहेंगे। और ऐसे जब हम लोग केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म पे बात करने जाएंगे या जब उसका स्टडी करेंगे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आएगा, उस टाइम हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हो सकता है या फिर ये नहीं हो सकता, होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। बातें समझ में आ रही है, क्लियर हो आप? ठीक है, चलिए, थैंक यू।